अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? वेरी गुड। आज का हमारा लेसन है मैथ्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मैथ्स क्या होता है। मैथ्स जो है ना, साइंस में इसको इंग्लिश में कहते हैं कि किसी भी बॉडी में जो मैटर होता है ना, वो उसका मैथ्स होता है। टोटल मैटर जितना भी होता है किसी भी बॉडी में, वो उसका मैथ्स होता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट में। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को उर्दू में बोलते हैं मादा। तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कि मैटर क्या होता है, उससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैटर जो होता है ना, वो 3 किस्मों का होता है। ठीक है, 3 स्टेट्स होती हैं उसकी, 3 तरह से वो रहता है या पाया जाता है। एक होता है सॉलिड। सॉलिड चीज़ें क्या कैसे होती हैं? जो अपनी शक्ल बरकरार रखती हैं, जैसे सख्त होती हैं। जैसे अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल, लकड़ी, आपका इवन हाथ, जो बिल्कुल अपनी सख्त सी चीज़ होती है, जो अपनी शक्ल बरकरार रखती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैटर की स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड क्या होता है? बहने वाली चीज़ें जो बह जाती हैं, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, और भी दूध हो गया, जो अगर हम यूँ गिराएं ना तो बह जाती है। अभी जो सॉलिड चीज़ें हैं ना, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करती। वो अगर आपके पास एक टॉफ़ी है ना, तो वो टॉफ़ी रहेगी, नीचे फेंक दे तो भी टॉफ़ी रहेगी, टूट जाएगी लेकिन वो बहेगी नहीं। ठीक है, तो जो तीसरी मैटर की फॉर्म होती है ना, या उसकी स्टेट होती है, वो होती है गैस। जैसे ऑक्सीजन होगी, जो हम सांस लेते हैं, वो होगी, या धुआं हो गया। तो ये जो मैटर है ना, वो इन शक्लों में हमारे पास है। ठीक है, अभी और अगर किसी भी चीज़ में जितना भी मैटर है ना, वो उसका मैस है। ठीक है, समझ आ गई? अभी जिस तरह ये लकड़ी का एक ना ब्लॉक्स है, पूरा लॉग है, तो ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड शेप है, ये अपनी शेप बरकरार रखता है। इस तरह की चीज़ होती है ना, वो सॉलिड होती है। और इस गिलास में पानी है। ग्लास जो खुद है ना, वो तो सॉलिड है, लेकिन जो उसके अंदर ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है, बहने वाली चीज़ है। ये मैटर की दूसरी शक्ल है। ये भी मैटर है, लेकिन उसकी दूसरी फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म में। और ये धुआं आपके सामने उड़ रहा है सारा, तो ये जो धुआं है ना, ये मैटर की जो गैसियस उसको बोलते हैं, वो फॉर्म है, यानी गैस है ये। ठीक है, अभी आपके सामने ना एक ये चिंपैंजी है, तो इसका मैस कितना होगा? इसकी बॉडी में जितना भी सॉलिड चीज़ है, लिक्विड चीज़ है, या गैस है ना, वो मिला के टोटल इसका मैस बनेगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो हैं, जैसे ये एक बच्चा है, इंसान जो है, इनमें भी जितना भी सॉलिड चीज़ है, जितना लिक्विड है, और या जितनी भी गैस है ना, वो मिलके उसका मैस बनता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है? यानी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज़ में कि मैस और वेट में ना, क्योंकि आम ज़बान में मैस को वेट बोलते हैं। ठीक है, कि वज़न। कोई आपसे पूछता है ना कि आपका वज़न कितना है, तो अगर वही बात साइंसी ज़बान में पूछी जाए ना, तो वो आपका मैस होता है। यानी जो आम रूटीन में हमारे बॉडी का वेट होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि हमने जी अपना वेट किया है, मेरा वेट है 20 kg, फिर फ़र्ज़ किया आपका वेट है 20 kg, हम कह तो रहे होते हैं वेट, लेकिन अगर हम साइंस की ज़बान में बात करेंगे ना, तो वो आपका वेट नहीं होता, आपका मैस होता है। ठीक है, साइंस में वेट कोई और चीज़ होती है। आम रूटीन में तो हम उसको वेट कहते हैं, लेकिन साइंसी ज़बान में वो कोई और चीज़ होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? जो मैस होता है ना, वो हर जगह सेम रहता है, लेकिन जो वेट होता है, ये साइंस की ज़बान में मैं आपको बता रही हूँ कि साइंस में क्या होता है। साइंस में जो है वो मैस हर जगह सेम रहता है, जबकि वेट जो है ना, वो ग्रेविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, वो कैसे हो गया? आप देखिए, ये है आपके सामने अर्थ। ठीक है, अर्थ की एक ग्रेविटी होती है। ठीक है, उस अर्थ बड़ी है ना, ये चाँद है, मून है, अर्थ मून से बड़ी है, तो इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। ठीक है, मून की ग्रेविटी कहाँ होगी? तो अगर एक बंदा है ना, उसका मैस है 100 kg, तो उसका अर्थ पे वेट होगा 980 न्यूटन्स। न्यूटन इसकी यूनिट है। फ़िलहाल आप ऐसे ही बस कर लें कि ये वेट साइंस में ऐसे पढ़ा जाता है। इसका अर्थ पे वेट होगा 980 न्यूटन्स, जबकि इसी बंदे का वेट जो मून पे जाके ना, चांद पे जाके 162.2 न्यूटन हो जाएगा, कम हो जाएगा वेट इसका। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम है।
ठीक है। उसकी ग्रेविटी फील्ड, जो ग्रेविटी की फील्ड है ना, वो उसकी पावर कम है, तो वेट जो है वो चेंज होता रहता है। साइंस वाला वेट जो है, हमारा जो वेट है ना, हम तो इस आम रूटीन में इस 100 kg को ही वेट बोलते, तो ये साइंस में इसको मैस बोलते, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप किसी बड़े के साथ जब ये वीडियो देखेंगे ना, तो वो भी आपको समझा देंगे अगर आपको समझ ना आई हो। तो आपने क्या याद रखना है कि मैस क्या चीज़ है। मैस किसी भी चीज़ में, किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर होता है ना, उसकी अमाउंट जितनी होती है उसको बोलते हैं मैस, ठीक है। और मैटर किस किस फॉर्म में होता है, वो या सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। समझ आ गया? तो अच्छे से ये वीडियो देखिएगा और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।